लीजिए हाजिर हूँ हर सुबह और हर शाम की तरह लेकर के देश दुनिया की तमाम खबरें। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप कोई भी खबर कभी भी मिस ना करें। आज के इस वीडियो में जानेंगे कोरोना वायरस का देश में कहर, कितने लोग हुए पीड़ित और कितनों की अब तक मौत। पीएम मोदी ने कोरोना की स्थिति की समीक्षा की। बैठक में अमित शाह और हर्षवर्धन रहे मौजूद। मोदी सरकार ने बढ़ा दी है ये 3 डेडलाइन, करोड़ों लोगों को नवंबर तक राहत। गहलोत सरकार गिराने की साजिश में 2 बीजेपी नेताओं का नाम, पूछताछ के बाद अरेस्ट। बड़ा फैसला, दिल्ली की सभी यूनिवर्सिटी की परीक्षाएं रद्द, जानिए अब क्या होगा। चीन की हैवानियत देखिए, चीन छोड़कर भागी कोरोना साइंटिस्ट बोली, चुप कराया मुझे, कर देते हत्या। पेट्रोल डीजल की कीमतों में आज नहीं आया कोई बदलाव, जाने कितने रुपए चुकाने होंगे। जाने अपने राज्य में मौसम का आज का हाल, कई इलाकों में हाई अलर्ट। यात्रीगण कृपया ध्यान दें, बिहार झारखंड के बीच 13 जुलाई से नहीं चलेगी ये ट्रेनें। किसानों के लिए मोदी सरकार लाई है बड़ी स्कीम, देगी 15-15 लाख रुपए। कोरोना कवच पॉलिसी को मिली मंजूरी, 5 लाख तक का इलाज होगा कवर। चलिए जानते हैं अब खबरें विस्तार से, लेकिन उससे पहले अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक जरूर कर दें। भारत में कोरोना वायरस का कहर जारी है। देश में कंफर्म केसों का आंकड़ा 8,22,603 के पार हो चुका है और 22,144 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। वहीं 5,16,206 लोग ठीक हो चुके हैं। दुनिया भर में इस वायरस से 5,62,889 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है और 1,26,31,067 कंफर्म केस हैं। हो सकता है जब आप ये वीडियो देख रहे हो तो ये आंकड़े और बढ़ गए हों। कोरोना के संकट काल को देखते हुए केंद्र सरकार ने 3 अहम डेडलाइन बढ़ा दी थी। पहला, सरकार की महत्वाकांक्षी उज्ज्वला योजना के 7 करोड़ से ज्यादा लाभार्थियों को मुफ्त सिलेंडर देने की सुविधा अवधि को सितंबर तक बढ़ाने को मंजूरी दी गई। उज्ज्वला योजना के तहत देश के गरीब परिवार की महिलाओं के नाम गैस कनेक्शन मुफ्त आवंटित किए गए। दूसरा, सरकार अगस्त तक नियोक्ताओं और कर्मचारियों के हिस्से का क्रमशः 12% पीएफ अमाउंट खुद देगी। ये योजना सिर्फ उन प्रतिष्ठानों के लिए है जहाँ कर्मचारियों की संख्या 100 तक है और उनमें 90% का मासिक वेतन 15,000 रुपए से ज्यादा नहीं है। तीसरा, पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना PMGKAY को और 5 महीने जुलाई से नवंबर 2020 तक विस्तार किया गया। इसके तहत सभी लाभार्थी परिवारों को मुफ्त अनाज के अलावा अगले 5 महीनों तक प्रति महीना 1 किलो चने का निःशुल्क वितरण होगा। दिल्ली में पीएम ने आज देश में कोरोना वायरस की स्थिति की समीक्षा की। समीक्षा बैठक में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन, नीति आयोग के सदस्य, कैबिनेट सचिव और केंद्र सरकार के अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। पीएम ने निर्देश दिया है कि हमें सार्वजनिक स्थानों पर व्यक्तिगत स्वच्छता और सामाजिक अनुशासन का पालन करने की आवश्यकता को दोहराना चाहिए। कोविड-19 के बारे में जागरूकता का व्यापक रूप से प्रसार किया जाना चाहिए और संक्रमण के प्रसार को रोकने के लिए निरंतर जोर दिया जाना चाहिए। राजस्थान में सीएम अशोक गहलोत की सरकार को कथित रूप से गिराने की कोशिशों के मामले में बीजेपी नेता का नाम सामने आया है। राजस्थान पुलिस ने इस मामले में 2 बीजेपी नेताओं को देर रात हिरासत में लिया। पूछताछ के बाद राजस्थान स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप ने इन्हें गिरफ्तार किया। इन नेताओं के नाम है भरत मालानी और अशोक सिंह। राजस्थान एसओजी के अनुसार मालानी की कॉल रिकॉर्डिंग से पता चला है कि विधायकों को खरीदने की कोशिश की जा रही है। कोविड-19 महामारी के संक्रमण को रोकने के लिए पूरे यूपी में एक बार फिर से शुक्रवार रात 10 बजे से 13 जुलाई की सुबह 5 बजे तक लॉकडाउन लागू किया गया। दिल्ली से सटे गौतम बुद्ध नगर और गाजियाबाद जिले का बॉर्डर पहले से ही सील है। जरूरी सेवाओं से जुड़े लोगों को उनका आईडी देख करके पुलिस द्वारा नोएडा और गाजियाबाद में एंट्री की इजाजत दी जा रही है। गौतम बुद्ध नगर जिला प्रशासन पास या फिर कोविड-19 पास के जरिए नोएडा में एंट्री की इजाजत दे रहा है। पुलिस के जवान नोएडा दिल्ली बॉर्डर पर नाका लगाए हैं और आने जाने वालों की जाँच कर रहे हैं। जाँच के बाद ही आवागमन हो रहा है। विकास दुबे के खात्मे के साथ ही कानपुर के बिकरू और आसपास के गांव में आज से एक नई सुबह हुई है। बिकरू गांव में तो लोग अभी भी घरों में दुबके हैं, लेकिन कुछ दूर शिवली गांव में लोग जश्न मना रहे हैं। इस गांव के लोग विकास दुबे से इतना खौफ खाते थे कि उनका कहना है कि आज नई आजादी मिली है। शिवली गांव में विकास दुबे की अदावत झेल रहे लल्लन वाजपेयी ने अपने घर में खुशियां मनाई। लल्लन वाजपेयी के घर विकास दुबे ने साल 2002 में बम और गोलियों से हमला किया था।
कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने शनिवार को पार्टी के लोकसभा सदस्यों के साथ डिजिटल बैठक की, जिसमें देश की मौजूदा राजनीतिक परिस्थिति और कोरोना महामारी के हालात पर चर्चा की गई। इस दौरान कई सांसदों ने ये मांग की है कि राहुल गांधी को फिर से पार्टी की कमान संभालनी चाहिए। सूत्रों के अनुसार इस बैठक में के सुरेश, अब्दुल खालिक, गौरव गोगोई और अन्य सांसदों ने राहुल से आग्रह किया कि वो फिर से पार्टी की कमान संभाले। इन सांसदों के अलावा कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह ने भी शुक्रवार को कहा कि अब राहुल को फिर से कांग्रेस का नेतृत्व करना चाहिए। दिल्ली के सभी विश्वविद्यालयों के छात्रों को फिलहाल कोई परीक्षा नहीं देनी। डिप्टी सीएम मनोज सिसोदिया ने शुक्रवार को ये ऐलान किया। उन्होंने कहा कि राज्य भर के सभी विश्वविद्यालयों में छात्रों के लिए कोई परीक्षा आयोजित नहीं होगी। छात्रों का मूल्यांकन पिछली कक्षाओं के आधार पर ही होगा। ये निर्णय तीसरे वर्ष के छात्रों पर भी लागू होगा। डिप्टी सीएम मनोज सिसोदिया के इस बयान से छात्रों का पशुपेश अब दूर होगा। एक्टर सुशांत सिंह राजपूत की सुसाइड पर अब सियासत भी तेज हो गई है। बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने सोशल मीडिया पर नई मुहिम शुरू की। सुशांत को न्याय दिलाने के लिए सुब्रमण्यम एक्टर के फैंस के साथ खड़े हो गए। वो भी अब सुशांत मामले में सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। इस बीच अब सुब्रमण्यम स्वामी ने बॉलीवुड के तीनों खानों पर भी निशाना साधा। सुब्रमण्यम ने ट्वीट करके इन कलाकारों की चुप्पी पर सवाल खड़ा किया। वो लिखते हैं, इस समय बॉलीवुड के बाहुबली सलमान, शाहरुख और आमिर सुशांत के कथित सुसाइड पर क्यों शांत है? वो कुछ क्यों नहीं बोलते? उत्तर प्रदेश के पूर्वी इलाकों हरियाणा और बिहार में अगले 2-3 दिन बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग ने पूर्वी उत्तर प्रदेश के विभिन्न इलाकों में आंधी के साथ तेज बारिश का अनुमान जताया। इसके अलावा हरियाणा, बिहार, उत्तराखंड में भी अगले 24 घंटों के दौरान बारिश की उम्मीद है। स्काईमेट वेदर के अनुसार आज यानी 11 जुलाई को असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल, सिक्किम और झारखंड में तेज मानसूनी बारिश के आसार है। उत्तर प्रदेश के मध्य भागों, तटीय कर्नाटक, तेलंगाना, विदर्भ और पूर्वी मध्य प्रदेश में हल्की से मध्यम बारिश के साथ 1-2 स्थानों पर बारिश हो सकती है। दक्षिण और पूर्वी राजस्थान, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश में हल्की बारिश की संभावना है। देश में शनिवार को पेट्रोल डीजल की कीमतों में कोई तब्दीली नहीं की गई। दिल्ली, मुंबई और चेन्नई में पेट्रोल और डीजल के दाम बुधवार के जैसे ही हैं। बता दें कि बीते सोमवार को डीजल के दाम बढ़ाए गए थे। आज दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 80.43 रुपए और डीजल 80.78 है। IOCL की वेबसाइट के अनुसार कोलकाता, मुंबई और चेन्नई में 1 लीटर पेट्रोल की कीमत क्रमशः 82.10, 87.19 और 83.63 है और डीजल 75.89, 79.05 और 77.91 रुपए। अरुणाचल प्रदेश के खोंसा इलाके में शनिवार की सुबह सेना ने आतंकवादियों के खिलाफ बड़ा ऑपरेशन चलाया। यातिरप जिले में सेना ने 6 आतंकी मार गिराए। ये सारे आतंकवादी नगा उग्रवादी संगठन के सदस्य थे। मारे गए इन आतंकवादियों के पास चीन के बने हथियार थे। अरुणाचल प्रदेश के डीजीपी RP उपाध्याय ने बताया कि पुलिस और असम राइफल्स की ज्वाइंट टीम ने शनिवार की सुबह करीब 4:30 बजे आतंकियों के खिलाफ ऑपरेशन चलाया, जिसमें नगा उग्रवादी संगठन के 6 आतंकवादी मारे गए। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी मिली है। सुरक्षा बलों ने हंदवाड़ा के नौगाम सेक्टर में नियंत्रण रेखा के पास संदिग्ध हरकतें देखी। इसके बाद सुरक्षा बलों ने मोर्चा संभाला। इस दौरान घुसपैठ कर रहे 2 आतंकियों को मार गिराया। मारे गए आतंकियों के पास से 2 AK-47 और अन्य आपत्तिजनक वस्तुएं मिली है। बता दें कि घाटी में 5 अगस्त से पहले व्यापक हिंसा की साजिश आतंकी तंजीमों ने रची है। जम्मू कश्मीर में कई नेता आतंकियों के निशाने पर हैं। महाराष्ट्र देश के कोरोना वायरस महामारी से सबसे ज्यादा प्रभावित राज्यों में से एक है, लेकिन WHO ने मुंबई की धारावी बस्ती की तारीफ की है। WHO ने धारावी में कोरोना वायरस को रोकने के लिए किए गए प्रयासों की तारीफ की। WHO के महानिदेशक टेड्रोस एडहानम घेब्रेयेसस का कहना है कि दुनिया भर में कई उदाहरण हैं जिन्होंने दिखाया है कि भले ही प्रकोप कितना भी ज्यादा हो, फिर भी इसे नियंत्रण में लाया जा सकता है और इन उदाहरणों में से कुछ इटली, स्पेन और दक्षिण कोरिया और यहाँ तक कि धारावी भी है। एक प्रमुख चीनी साइंटिस्ट ने कहा है कि जब चीन ने कोरोना वायरस के बारे में दुनिया को बताया, उससे पहले से ही चीन को वायरस के बारे में पता था। साइंटिस्ट डॉक्टर ली मेंग यान ने कहा है कि सुपरवाइजर ने उनकी रिसर्च को भी नजरअंदाज किया, जिससे लोगों की जिंदगी बच सकती थी। अप्रैल 2020 में आखिरी में ली मेंग यान हांगकांग से भागकर अमेरिका चली गई। ली ने कहा कि कैंपस से निकलते वक्त उन्होंने बेहद सावधानी बरती ताकि सेंसर और कैमरों की नजर से बच सके, क्योंकि उन्हें डर था कि अगर पकड़ी गई तो जेल में डाली जा सकती है या फिर उन्हें गायब करके मार दिया जाता। और वहीं अभी उन्हें चुप कराने के लिए साइबर अटैक किए जा रहे हैं। WHO ने शुक्रवार को कहा कि नए कोरोना वायरस को पूरी तरह से खत्म होने की संभावना नहीं है। WHO के इमरजेंसी प्रोग्राम के प्रमुख डॉक्टर माइक रयान ने ये बात कही। उन्होंने कहा कि कोरोना अभी भी तेजी से फैल रहा है। रॉयटर्स के अनुसार जिनेवा में एक ऑनलाइन ब्रीफिंग के दौरान डॉक्टर माइक रयान ने कहा, मौजूदा स्थिति में ऐसा लगता नहीं है कि वायरस पूरी तरह खत्म होगा। WHO अधिकारी ने कहा, संक्रमण के क्लस्टर को रोककर दुनिया कोरोना के दूसरे पीक और दोबारा लॉकडाउन करने की स्थिति से बच सकती है।
अमेरिका में पिछले 24 घंटे में 70,000 से ज्यादा कोरोना केस मिले, जो किसी भी देश में महामारी शुरू होने के बाद सबसे बड़ा उछाल है। जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के आंकड़ों के अनुसार अमेरिका में अभी तक 31,83,856 लोग पॉजिटिव है। जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के आंकड़े बताते हैं कि दुनिया भर में अब तक जानलेवा वायरस के 1,24,61,962 लोग पॉजिटिव है। इस खतरनाक वायरस की चपेट में आने से पूरी दुनिया में 5,59,481 लोग अब तक जान गंवा चुके हैं। हालांकि अच्छी बात यह है कि इस बीमारी से इलाज के बाद 68,35,987 मरीज ठीक हो चुके हैं। चीन को लगातार झटका लग रहा है। पहले गलवान पर भारत से, फिर दक्षिणी चीन सागर में अमेरिका से, अब चीन को अंतरिक्ष में एक बड़ा झटका लगा। चीन को करोड़ों रुपयों का नुकसान हुआ है। उनका एक रॉकेट 1 मिनट की उड़ान के बाद फेल हो गया। इससे उनके 2 सैटेलाइट नष्ट हो गए। एक सैटेलाइट वीडियो शेयरिंग साइट के लिए था तो दूसरा नेविगेशन सिस्टम के लिए। चीन ने गुरुवार देर रात 12:17 पर उत्तर पश्चिम चीन के जिउकुआ सैटेलाइट सेंटर से हुआइझू 11 रॉकेट को लॉन्च किया। केंद्र सरकार के द्वारा किसानों को ध्यान में रखते हुए पीएम किसान FPO योजना की शुरुआत की है। इस योजना से किसानों को काफी फायदा मिल सकता है। पीएम किसान FPO योजना का मतलब है किसान उत्पादक संगठन, यानी कि किसानों का एक ऐसा समूह होता है जो अपनी एक्ट के तहत रजिस्टर्ड होता है और कृषि उत्पादक कार्य को आगे बढ़ाता है। केंद्र सरकार किसानों के इन ग्रुप को 15-15 लाख रुपए की आर्थिक सहायता देगी। देश में कोरोना के माहौल में भारतीय सीमा नियामक और विकास प्राधिकरण ने एक बड़ा फैसला किया है। दरअसल इरडा ने 29 बीमा कंपनियों को कोरोना कवच स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी पेश करने की अनुमति दी है। इरडा के दिशा निर्देशों के अनुसार शॉर्ट टर्म पॉलिसी में 3.5 महीने, 6.5 महीने और 9.5 महीने के लिए हो सकती है। 50,000 रुपए से लेकर 5 लाख रुपए। इरडा ने 29 साधारण और स्वास्थ्य कंपनियों को कोरोना कवच बीमा पॉलिसी लाने की अनुमति दी है। छत्तीसगढ़ में भूमिहीन कृषक मजदूरों के सर्वेक्षण में कई चौंकाने वाले तथ्य सामने आए। 18 लाख गरीबी रेखा कार्डधारियों के पास 5 एकड़ से ज्यादा की जमीन है। खाद्य विभाग के नियमों के अनुसार 5 एकड़ से ज्यादा भूमि वालों को BPL कार्ड की पात्रता नहीं है। गलत जानकारी देकर कार्ड बनवाने वाले को BPL कार्ड APL में तब्दील होगा। खाद्य विभाग को गलत जानकारी देकर BPL कार्ड बनवाने वालों की जानकारी मिली है। खाद्य मंत्री अमरजीत भगत ने कहा कि 5 एकड़ से ज्यादा जमीन और BPL कार्ड दोनों एक साथ नहीं हो सकता। अगर आप भी सरकार के आयुष्मान भारत योजना का हिस्सा है तो कोरोना का इलाज आप फ्री में करवा सकते हैं। दरअसल मोदी सरकार द्वारा चलाई जा रही आयुष्मान भारत योजना के तहत 5 लाख तक का इलाज फ्री में होगा। इस योजना का फायदा हासिल करने के लिए आपको कार्ड दिया जाएगा। इस कार्ड के जरिए कैशलेस सर्विस को आप आसानी से प्राप्त कर पाएंगे, लेकिन इस योजना का लाभ आपको तभी मिलेगा जब आपका नाम इसमें रजिस्टर्ड होगा। अगर आप भी इस योजना के तहत एनरोल होना चाहते हैं तो इसकी आधिकारिक वेबसाइट पर अपनी पूरी जानकारी दें। तो दोस्तों ये रही आज की खास खबरें। तो इसी तरीके से आपके लिए हर सुबह 6 बजे और शाम 7 बजे ये खबरें हम यूं ही लेकर आते रहेंगे। तो इन सारी खबरों के साथ आपको किस खबर के बारे में क्या है कहना, क्या है आपकी राय, प्लीज शेयर कीजिए। साथ ही अगर आपने इस वीडियो को पूरा देखा है तो प्लीज अपना नाम नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर लिख दीजिए, ताकि हमें पता चले कि आपने इस वीडियो को पूरा देखा है। आपको खबरें अच्छी लग रही हैं, आप इन्हें पसंद कर रहे हैं, प्लीज कमेंट बॉक्स में लिख कर बताएं। अगर अच्छी लग रही है तो वो भी बताएं, अगर कोई सजेशन है तो वो भी जरूर बताएं। फिर मिलते हैं कल, तब तक के लिए धन्यवाद।